एक्यूट कर दिया गया, क्या कहना है आपका? You see, the judgment is totally erroneous and neither based on evidence nor based on law. It is against the criminal justice system of the country. So naturally, if the judgment is erroneous, then we have to approach the higher court, and the higher court is the high court, where we will go and we will appeal. On what ground, on what capacity you are going to go? This is the ground. That findings are erroneous. The court says that there is no evidence, whereas we say that there is plenty of evidence, enormous evidence. Dozens of persons who are highly placed officers of the government and highly placed journalists, they have deposed about the role of these accused persons, and still they have been acquitted. देखिए, सवाल बाबरी विध्वंस का है। हमने इससे पहले भी कह चुका हूँ और आज भी यही कहते हैं कि इस मुकदमे को भी सरकार ख़त्म करेगी, क्योंकि ये मुकदमा सीबीआई का है, सरकार का मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में है। तमाम गवाह, साक्ष्य, सबूत, सारी चीज़ सरकार के पास है। हम तो जो है इससे पहले भी कहा कि वो लोग सब बुजुर्ग जो है हो चुके हैं और कुछ लोग दुनिया में हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इसको भी समाप्त कर दे, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको समाप्त कर दे, क्योंकि एक जब मंदिर मस्जिद का विवाद एक ख़त्म हो चुका है और जो लोग नया विवाद बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग वही लोग हैं कि ऐसा विवाद बढ़ाते रहो कि सरकार जो है इनको छोड़े नहीं। हम तो एक तरफ कहते हैं कि सरकार इनको माफ़ करे, लेकिन ये मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ाने वाले यही चाहते हैं कि इस विवाद को बढ़ाते रहो। लेकिन मामला तो सीबीआई कोर्ट में है, सीबीआई कोर्ट को उस पर फैसला देना है। तो आप सीबीआई कोर्ट से क्या चाहते हैं? क्या हमने तो सीबीआई कोर्ट से यही मांग किया था कि सरकार से जो है कोर्ट से हमने मांग किया है कि मंदिर मस्जिद का विवाद ख़त्म हो चुका है, ये मुकदमा भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब चंद लोग जो है मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ाते जो है ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो सरकार भी अपना काम भी करते रहेगी। सरकार भी जानती है कि कुछ लोगों को जो है इस तरीके से ऐसा काम ये लोग कर रहे हैं, इसको भी जो है ये भी मुकदमा चलाते रहो। क्या बरी जैसी बात भी आनी चाहिए कि क्या उनको बरी कर देना चाहिए जिससे ये विवाद समाप्त हो जाए? देखिए, सरकार बरी करे, ख़त्म करे, जो कुछ भी करना हो सब कुछ करे। हम तो इससे पहले कह चुका हूँ कि जब एक हिंदू मुसलमान का विवाद मस्जिद मंदिर का ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म होना चाहिए। कि हम अपने इस अज़ीमुशान मुल्क में तमाम मुसलमान हमेशा से अदालतों के फ़ैसले का इज़्ज़त, एहतराम और रिस्पेक्ट करते आए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। और आज के इस फ़ैसले के सिलसिले में हमें कुछ नहीं कहना है और सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को किस तरीक़े से सरेआम अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के केस फाइनल जजमेंट में ये बात वाज़े तौर पर कही कि द मुस्लिम्स हैव बीन रॉन्गली डिप्राइव्ड of a mosque which had been constructed well over 450 years ago। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि वो अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन था। बहरहाल इसका कोई मुजरिम है कि नहीं है, ये अदालतों ही को फैसला करना होता है। और अब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बैठ के ये तय करेंगी कि आगे अपील करना है कि नहीं करना है और अपील करने का कोई नतीजा और कोई फ़ायदा हासिल होना भी है कि नहीं होना है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 27 साल नहीं, हमको 1949 से लड़ते हुआ 70 साल हो गया। 49 में मूर्ति हमारे गुरु बाबा अभिराम दास जी ने मूर्ति रखा था। उसके बाद में वो लड़ते थे, उसके बाद में 81 से हमको बनाए महंत, तब से हम लड़ रहा। अब मथुरा के लिए, मथुरा काशी के लिए जैसे कि प्रकृति के जैसे समय में देश चाहता है कि देखिए सत्य है कि काशी में शिव जी के स्थान है। अब सत्यता के मिटा देगा, वो तो इतिहास लिखा है। और मथुरा में कृष्ण भगवान जन्म ले सकते हैं तो इसको के रोकेगा? बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने कहा है कि वो हाई कोर्ट से अब ऊपर भी जाएंगे और अपनी अपील है। अपना जहां मन करे तहां जाए, पक्षकार जाए, चाहे ये भारतवर्ष है, सब भारत के नागरिक है, स्वतंत्र है, जहां मन करे तहां अपन ले जाके जाए आवे, इनके स्वतंत्र है। सभी को पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव। आज
न्यायालय ने बाबरी विध्वंस का जो फैसला सुनाया, हम सब संत ही नहीं, पूरे सनातन धर्म, पूरा हिंदू इतना खुश हुआ कि उसके मुख से जय श्री राम और महादेव के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा है। राम के कार्य में कोई अपराध नहीं होता है और यह घटना कोई पहले से सुनियोजित नहीं थी, जैसा माननीय जज साहब ने भी कहा है। सभी को बरी कर दिया गया, किसी कोई अपराध नहीं था। जो भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे, सब ने कोई योजना बना के नहीं गए थे। यह कार्य राम का था। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपना काम कराया और आज के फैसले का सभी संत समाज स्वागत करता है। और एक बात कहना चाहता है, न्याय की अदालत में सत्य की जीत होती है। हम सभी संत महात्मा, सभी हिंदू धर्मी, सभी सनातन धर्म के लोग, प्रेमी लोग, सभी लोग सत्य की राह पर चलते हैं, इसलिए हमेशा हम लोगों की जीत होती है। न्यायालय में सबका विश्वास होता है और होना भी चाहिए। जो लोग न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। तो आज के दिन इतना ही कहूँगा कि माननीय न्यायालय के फैसला जो आया है वह एक सुखद फैसला है और हमारे सभी जितने आरोपी थे सब बाइज्जत बरी हो गए। सब ने भगवान का कार्य किया है और उसमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने पूरा ये सहयोग किया है उन लोगों के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बधाई देता है और सभी लोगों से कहता है कि आप लोग इस फैसले पर खुशी मनाइए, लेकिन कोरोना काल के कारण एक मर्यादा होती है, हम लोग उस कानून का पालन करते हैं। तो